में होगा या माइनस में होगा? अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? माइनस। माइनस चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे पढ़िए, अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है। मतलब वस्तु को दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है? तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दी गई है? आगे लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी u होती है ना, तो u बराबर में 27 सेमी। आप चिन्ह जानते हैं, इसका चिन्ह सदैव माइनस में होता है। आगे क्या पूछा गया है? दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। मतलब जहां प्रतिबिंब बन रहा है वह बिंदु हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। जहां हम पर्दे को रखें तो उस पर क्या हो जाए? स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। मतलब हम लोगों को प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है ना जी। किसकी दूरी निकालनी है? प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो लिखेंगे माना कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर भी मान लेते हैं। साथ में आगे क्या पूछा गया है? उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, फिर प्रतिबिंब का साइज तथा उसकी प्रकृति भी बताना है। मतलब वह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है कि सीधा है, उल्टा है कि सीधा है, ठीक है ना जी। छोटा है कि बड़ा है, इसका साइज भी बताना है, कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब का साइज भी अभी मान लेंगे तथा, ठीक है ना, प्रतिबिंब का साइज ये क्या मान लिया जाता है? आई। यही दो चीजें हमें ज्ञात करना है। बुझाया? इस इतने बड़े प्रश्न में हमें कितनी चीजों को निकालना है? दो चीजों को निकालना है। एगो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा प्रतिबिंब का साइज, कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब का साइज भी बताना है। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? इसके लिए हम लोग मानेंगे दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। मानने वाला तो मान लीजिए, ठीक है ना। आगे लिखा जाएगा दर्पण सूत्र से, ठीक है ना। क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले दर्पण आए, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f। f का मान कितना है? माइनस में 18। 1/v नहीं मालूम है तो v वही रहेगा। 1 प्लस u का मान, ठीक। अब इसका गुणा होकर के वो माइनस हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/27। माइनस में तो 1/18 ने तो है ही है ना जी। अब क्या किया जाए? इसको इधर भेज दिया जाए। बुझा रहा है? इसे माइनस में 1/27 को है ना ले आओगे तो प्लस में 1/27 हो जाएगा, समझे जी। माइनस में 1/18 ने पहले से है, बराबर में 1/v उधर केवल बच गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। कितना आएगा? 54। 27 दूना 54 होता है, तो 2 हो गया। माइनस में 18 तो यहाँ 54 होता है, यहाँ 3 हो गया, ठीक है ना। 1/v हवाई घटेगा तो माइनस में 1 आएगा बट्टा 54 बराबर 1/v। इसका इधर गुणा करिए, चाहे दोनों तरफ व्युत्क्रम ले लीजिए, ठीक है ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा है ना, माइनस में भी होगा और होने जा करके 54 हो जाएगा। v बराबर केवल माइनस भी का मान है ना, है हमें केवल v चाहिए, माइनस भी नहीं चाहिए। तो माइनस को है ना से उठा के होने भेज दो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस में
है ना, माइनस है ना, दोनों तरफ माइनस से गुणा करोगे तब नहीं प्लस बनेगा, समझ रहे हो। दोनों तरफ माइनस से एक और ही गुणा कर लिया जाता ही प्लस हो जाएगा, होने वाला माइनस का माइनस रह गया। तो इतना सेंटीमीटर माइनस में आ रहा है, भी माइनस में आया है, सुन रहे हो, भी माइनस में आया है। तो भी माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कैसा है, किधर बना है, दर्पण से अवतल दर्पण के आगे बना है कि अवतल दर्पण के पीछे बना है, आगे बना है, अवतल दर्पण के आगे बना है, माइनस में है, ठीक है ना। तो माइनस में क्या बता रहा है, वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा है, दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है ना। माइनस चिन्ह सिर्फ स्थिति बता रहा है, माइनस चिन्ह उसकी प्रकृति को बता रहा है, बाकी है तो ओरिजिनल दूरी है देना है, दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक ना, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना है। माइनस चिन्ह वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब की प्रकृति को दर्शा रहा है, ठीक है ना, समझे, यहां तक समझ में आया। अब आगे क्या किया जाएगा, आवर्धन सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है ना, हम लोग प्रतिबिंब का साइज निकालेंगे। आगे लिखेंगे आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से क्या होता है, m बराबर माइनस भी बाई यू या आई बाई, ठीक है ना, है ना, पूरा प्रयोग करना होगा, माइनस भी बाई यू इजिकल टू आई बाई ओ, इसी से हम लोग प्रयोग करेंगे, इतना ही। माइनस में भी का मान अभी निकाले हैं हम लोग, माइनस में 54 आया, यू का मान हम लोग माइनस में 27 है पहले से लिखे हुए हैं, आई ही तो निकालना है, वो हमें मालूम है 7 सेमी ना जी। अब भाई माइनस माइनस का गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, 54 माइनस में 27, ठीक, इधर आई बट्टा 7, 7.0 चाहे केवल 7, ठीक है ना, हाई आए हाला मत करो, 27 दूना 54, ठीक है ना, माइनस में 2 आ रहा है, आई बट्टा 7.0, इन्हें गुणा होगा तो माइनस में 14.0 बराबर आई, ठीक है ना, माइनस में आ रहा है, देख रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, आई प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आ रही है, तो माइनस चिन्ह यह भी दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है, देख रहे हो ना, मुख्य अक्ष के नीचे जब रहता है तो माइनस में आता है ना, तो मुख्य अक्ष के नीचे मतलब उल्टा ना जी। तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है, दोनों माइनस में है इसलिए, ठीक है ना। तो अब अतः क्या लिखेंगे, आई बराबर कितना है, माइनस में 14.0 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, अतः, सुन रहे हो जी, क्या लिखा जाएगा, अतः, ठीक है ना, दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूर, 54 सेमी, अतः प्रतिबिंब दर्पण के आगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के आगे दर्पण से 54 सेमी दूरी पर वास्तविक एवं उल्टा तथा 14.0 सेमी लंबाई का लिख लो जी,
समझे हो ना? अरे बुझाया है कैसे बनाया गया है। बाकी सब कहाँ है जी? आज कोई लोग एब्सेंट है। लड़कियों में भी कई गो एब्सेंट है। मनी मनी बारिश आया तो माँ तुरंत मैसेज करना चालू करती है। पेट्रोल पंप पर तो इतना हल्ला हंगामा हो रहा है ना जी। आमने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हल्ला मत करो। बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है ना? देखो जी, इसमें देखो क्या क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। कहा गया है कि कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तु दर्पण से कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ठीक है ना? सुन रहे हो जी? तो वास्तु की दूरी कितनी दी गई है? 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। 3 गुना आवर्धित मतलब 3 गुना बढ़हन बनाता है ना जी। तो 3 क्या चीज है? आवर्धन। लिखा है ना 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा। तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना दिया गया है? 3। m बराबर 3 दिया गया है। समझ में आया? तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? क्या पूछा गया है? भी पूछा गया है। तो यहां लिखेंगे दिया है। देखो, दर्पण से वास्तु की दूरी u बराबर माइनस में 10 सेमी। ठीक है ना? प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है? प्रतिबिंब का आवर्धन m बराबर कितना है? 3। समझे जी? प्रतिबिंब का आवर्धन m बराबर कितना दिया गया है? 3। वास्तविक
एवं बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, तो भी का मान प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर मान लेंगे भी, ठीक है ना, समझे जी। अब लिखेंगे सूत्र कौन सा, आवर्धन सूत्र ना, हाँ? तो आगे लिखा जाएगा आवर्धन सूत्र से, ठीक है ना, m बराबर माइनस भी बाई, भाई 3 हो गया, माइनस में भी हो गया और बट्टा में u की जगह माइनस में माइनस माइनस कट गया, ठीक है ना। भी का मान कितना आ रहा है, 10 तिहाई 30, 30 आ रहा है ना, बोलो जी। 30 आ रहा है, तो 30 तो दिया है दर्पण के सामने, तो यहाँ ये चिन्ह इसका प्लस में नहीं माइनस में नहीं आ रहा है ना, क्या 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक है तो आवर्धन को माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बोला है ना, तो वास्तविक है तो आवर्धन है किस में लिया जाएगा, माइनस में, ठीक है ना। तो अब जाके 30 10 तिहाई 30 माइनस में हुआ, तो कितना हुआ ये, भी बराबर माइनस में 30 सेमी, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 से दर्पण के सामने, ठीक है ना, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर बनेगा, लिख लो। अच्छा क्वेश्चन था।